कालू बड़ी देर से मंदिर के अहाते के बाहर गुमसुम बैठा था। अहाते के फाटक के पास जूते चप्पल सहेजने की कोटरें थीं। वहीं से कोमल हरी धूप की पगडंडी नलों की कतार की ओर जाती थी, जिसके आगे पैर धोने की व्यवस्था भी थी। थोड़ी दूर जाकर कम ऊंचाई की दीवारों से घिरा चबूतरा प्रारंभ होता था। गर्मियों में गांव के बच्चे पानी पीकर उन्हीं दीवारों पर बैठकर गप मारते और वयस्क चबूतरे पर लेटकर सुस्ताते। चबूतरे के पश्चिमी छोर से सीढ़ियां पीतल की छोटी छोटी घंटियों से सुसज्जित आबनूसी लकड़ी के नक्काशीदार प्रवेश द्वार तक जाती थीं। गर्भगृह के प्रवेश द्वार को केवल बाबू साहब, उनके अनुमति प्राप्त भक्त और पुरोहित ही पार करते थे। शेष लोग चबूतरे से ही साष्टांग नमन करते और गर्भगृह के अंधकार से युद्धरत टिमटिमाते दीपकों के मलिन प्रकाश में मूर्ति की झलक पा सकने पर स्वयं को धन्य अनुभव करते थे। गांव की सीमा पर स्थित ये गणेश मंदिर बाबू साहब की निजी संपत्ति था। उनका इतना ही उपकार क्या कम था कि वे हर सवर्ण को ईश्वर के दुर्लभ दर्शन करने का अवसर प्रदान कर रहे थे। आसपास कोई न था, फिर भी कालू सिमटा बैठा था। उसका वास्तविक नाम जानने की न किसी को इच्छा थी, न ही आवश्यकता। कालू यथा नाम तथा गुण के कथन को पूर्णतः चरितार्थ करता था। वो इतना काला था कि प्रकाश भी उसके रुखड़े कांतिहीन शरीर से टकराकर ओझल हो जाता था। उसके शरीर की असंख्य झुर्रियों में सदियों से बसे पसीने और मिट्टी ने घर कर लिया था। उसके बदन पर सिर्फ एक फटी मैली कुचैली धोती थी, जो जंघा प्रदेश से अधिक भाग को ढकने में दयनीय रूप से असमर्थ थी। कालू ने बगल में पड़ी लाठी को देखा, पास सहेजे पॉलीथीन के पैकेट को जतन से टटोला और आश्वस्त हो गया। रात के अंधेरे में मेढकों की टर्र टर्र, झींगरों की छनछनाहट और मछलियों की डुबकियों की गुडुक गुडुक के मध्य वो ये क्रिया कई बार दोहरा चुका था। कालू के जीवन में महत्वाकांक्षा क्या, सामान्य आकांक्षा के लिए भी स्थान न था। बस प्राणों का मोह आज उसे मंदिर के द्वार तक घसीट लाया था। उसके अस्तित्व की पतंग की डोर बाबू साहब की उंगलियों से लिपटी थी। वही बाबू साहब जो 2 घंटे से कपाट बंद मंदिर के अंदर भजन सुन रहे थे। एक वे थे जो अपार सुख समृद्धि के बावजूद ईश्वर स्तुति के लिए समय निकाल लेते थे, और एक वो था जिसका जन्म ही पाप के साथ हुआ था। वो सुख की आशा कर भी कैसे सकता था? कालू अछूत था। ऐसा वैसा नहीं, भयंकर अछूत। ऐसा कि उसकी छाया पड़ने पर स्नान करना आवश्यक हो जाता था। गांव वालों को उसका ध्यान सिर्फ तब आता था जब किसी के घर मिट्टी उठती और अंतिम क्रिया का प्रबंध करना होता। उसके पुरखे गांव के बाहर झोपड़े में बसते आए थे। उनका अपना कुआं था, जिससे गर्मियों में पानी कम और मिट्टी पत्थर ज्यादा निकलता था। कुआं सूख जाने पर कालू के पुरखे बगल के गांव से पानी का प्रबंध करते, पर वहां भी अछूत पानी की कौन सी बहार थी। गरीबी में आटा गीला होने की बात थी। पानी की एक बाल्टी के बदले कई लाठियां चलना और बहुत से सिर फूटना अनहोनी न था। कालू की पैदाइश भी एक ऐसी ही गर्मी में हुई थी जब सूखा कुआं भाएं भाएं कर रहा था। उस दिन महापाप हुआ था। प्रसव के समय पानी की आवश्यकता दूसरे गांव के अछूत कुएं से नहीं, अपने ही गांव के एक कुलीन कुएं से नजर बचाकर पूरी कर ली गई थी। सारा गांव जवाहरलाल की मौत के सदमे से बौराया हुआ था और चमाइन ने सन्नाटे का लाभ उठाकर झटपट 2 बाल्टी पानी चुरा लिया था।
उसकी मां ने इस काली करतूत की किसी को खबर नहीं होने दी थी कई बरस। उसे इस पाप की भनक मूछ दाढ़ी निकलने के बाद मिली थी और वो नई जवानी के उफान के बावजूद सन्न रह गया था। आजादी को चाहे 50 बरस हो जाएं या 150, अछूत को अपनी जगह पहचाननी चाहिए, कालू का अटल विश्वास था। आखिर ये जगह ब्रह्मा जी ने कुछ सोच समझकर ही बनाई है। वो मानता था कि पूर्व जन्म के पापों के कारण ही आदमी नीच कुल में पैदा होता है, ताकि इस जन्म में उनका प्रतिकार कर ले। उसे दलित दूल्हों के घोड़ी चढ़ने और आनंद मनाने पर घोर आपत्ति होती थी। ऐसे अपराधियों को दी गई हर सजा को वो धर्म संगत समझता था। कालू का पुश्तैनी मसानी का काम महीने 6 महीने में आता था। शेष समय में वो कभी खाल उतार कर चमड़ा सुखाता, कभी नाले खोदता और कभी सुस्ता रहे चरवाहों के ढोर ढंगर चरा दिया करता। बदले में उसे ₹2, रोटी, कपड़ा कुछ भी मिल जाता था। उसकी जोरू और मां उससे कम डरपोक थी। वे गांव के बाहर जलावन चुनती, घास काटती, गोबर के उपले पाथती और छोटी मोटी चोरियां कर कालू से अधिक धनोपार्जन कर लेती थीं। कालू के बच्चे तो 7 हुए थे। सप्ताह के हर दिन के हिसाब से उनका नाम भी रखा गया था, पर जीवित केवल बुधिया ही बचा था। वो शहर में काम करता था। साल 6 महीने में घर आता तो कुछ पैसे दे जाता था। बुधिया का मन बिना बिजली पानी की झोपड़ी से जल्द उगता जाता और वो 2 दिनों से ज्यादा कभी नहीं रुकता। कालू इसमें भी अपने पूर्व जन्म के पाप का प्रतिबिंब ही देखता। आदमी कितना भी बच बच कर चले, होनी को कौन टाल सकता है। कालू के हाथों भी एक दिन अनर्थ हो गया था। बात आज की नहीं है, 20 बरस तो हो ही गए होंगे। बाबू साहब के बंगले पर गाड़ियों की आवाजाही में बढ़त देखकर कालू समझ गया था कि राज्य में राजपूत की सरकार आ गई थी। बाबू साहब ठाकुर थे ना। कभी कभी तो उनके घर छत पर लाल लाल बत्ती फिराती सफेद सफेद गाड़ियों की कतार लग जाती। और लगती क्यों नहीं, बाबू साहब उसकी तरह करम जले अछूत नहीं थे, राजपूत थे, राजपूत। वो दूर बेल के पेड़ और बेर की झाड़ियों की ओट से गाड़ियों से उतरते लोगों को देखता। उनके कपड़े और औरतों के गहने दूर से ही चमकते थे। लगता था वे लोग पृथ्वी लोक से नहीं, सीधा स्वर्ग से उतर रहे हों। बाबू साहब और उनकी मेम साहब मुस्कुरा मुस्कुरा कर मेहमानों से हाथ मिलाते और पता नहीं किस बात पर ठठाकर हंसने के बाद उन्हें महल के अंदर ले जाते। कभी कभी वे लोग महल की छत की गुंबद के पास टहलते दिखते। कालू ज्यादा देर देख नहीं पाता। दरबान को पता चलते ही बखेड़ा खड़ा हो जाता था। लोहे के फाटक के पार से देखने, वहां खड़े होने पर भी उसे डांटने लगता, जैसे कालू के देख भर लेने से बाबू साहब की इज्जत मटिया मेट हो जाएगी। बाबू साहब का जन्म उसके सामने हुआ था, वो उनसे 5 साल बड़ा था, वो कैसे चाहता उनकी बुराई। पर उस बेवकूफ दरबान से कौन माथा फोड़े। उससे तो महल में पहरा देने वाले 4 कुत्ते अच्छे थे। महल के पीछे तालाब था और उसके बाद दूर रेल लाइन तक बाबू साहब के खेत लहलहाते थे। बस वहीं तो हुआ था अनर्थ। उस दिन बाबू साहब के गांव के किनारे वाले खेत में एक अनजान आदमी हल चला रहा था। कालू बेर की झाड़ियों के पीछे टीले पर ढोर की रखवाली कर रहा था। चरवाहा नजर रखने को कह दिशा मैदान गया था। बोल कर तो गया था कि बीड़ी खत्म होते होते लौट आएगा, पर अब घंटा होने को आ रहा था। कालू को भी कोई जल्दी नहीं थी। वो बेल के पेड़ से कोई बढ़िया फल तोड़ने के विचार में मस्त था। बेल के पेड़ का कोई मालिक थोड़ा ही था। उसका फल कोई भी बिना मोल दिए खा सकता था। पर एक बात थी, अछूतों को पेड़ में लगे फल तोड़ने की बजाय नीचे गिरे फल चुनने चाहिए। धर्म की ये बात कालू को अच्छी तरह से पता थी। बेल और बेर जैसे फल ही तो शंकर भगवान को चढ़ाए जाते हैं।
अगर पेड़ को छूत लग गई तो भगवान क्या भूखे रहेंगे? भूखे शंकर का ताप कौन झेलेगा? दुनिया भस्म हो जाएगी ना। वो फल तोड़ने की केवल कल्पना कर रहा था, वस्तुतः अनर्थ कर श्राप झेलने का साहस नहीं था उसमें। इंजन की सीटी की आवाज सुन उसने बेल के पेड़ से रेल लाइन की ओर दृष्टि फेर दी। पूरा इंजन लंबी सी मालगाड़ी को खींचता लिए जा रहा था। इतनी दूर से कितनी छोटी लग रही थी गाड़ी, जैसे हथेली में समा जाए। उसने बचपन में रेलगाड़ी को पास से देखा था। काला काला धुआं उगलते इंजन की सीटी बड़ी मधुर लगती थी उसे। उसकी मां हर 2-3 दिन पर रेल लाइन से कोयला बीन लाती थी रसोई पकाने के लिए। रोटी पर कभी कभी कोयले के कण सटे रह जाते और पता चलने से पहले ही कालू के दांत उनकी लुगदी बना देते। मुंह में आया कौर फेंकने की परंपरा नहीं थी। कालू के पास निवाले को मजबूरन निगलने के सिवाय और कोई चारा नहीं होता। मुंह में कोयले का स्वाद लिए उसने छोटी होती मालगाड़ी को हरे खेतों के पार गुम होते देखा। एक बार उसकी मां ने कहा था कि वो खेत बाबू साहब ने सरकारी जमीन दखल कर जबरन हथियाए हैं। कालू को ऐसी बातों में दिलचस्पी न थी। बाबू साहब गांव के सबसे बड़े आदमी थे। उसकी समझ में उसका धर्म उनकी रक्षा करना था, उन पर उंगली उठाना नहीं। उसकी मां के इसी अधर्म के कारण उसका गठिया ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था, कालू ने सोचा। कंधे पर हांफने की आवाज सुन उसने चौंक कर देखा। चरवाहा वापस आ गया था। रात में कटहल खाए रहे का जो इतनी देर लगा दी? कालू ने पूछा। नहीं, पोखर में पानी छुअत रहे तो देखा। दुई बड़की बड़की आंखन हमका ही ताक रही थी। फिर स्वर नीचा कर भेद भरे स्वर में बोला, ई पानी में मगर है, राम कसम। का बकते हो? 25 बरस से तो हम ही पोखर को देख रहे हैं, हमको तो नहीं दिखा कोई मगर। कालू अस्वाभाविक दृढ़ता से बोला। चलो अभी दिखाई देते हैं। चरवाहे ने चुनौती दी। कालू पेड़ के तने पर हाथ रख चलने को उद्धृत हुआ तो देखा अनजान आदमी उन्हीं की तरफ आ रहा था। किसान कम, लठैत ज्यादा दिखता था वो। क्या खुसर पुसर कर रहे हो? उसने दूर से ही ललकारा। कालू की घिग्गी बंध गई, पर चरवाहा डरपोक न था। तपाक से बोला, भैया पोखरवा में मगर दिखाई दिया हमको, वही बताए रहे थे। बाबू साहब डलवाए हैं कल रात, लठायत ने लापरवाही से कहा। उसने शायद समझ लिया था कि उसका पाला मूर्खों से पड़ा है। लेकिन मगर तो बज्जर होत हैं, आदमी को खा जात हैं। चरवाहा हैरान हो गया। अरे शौकीन आदमी हैं, जनावर का शौक रखते हैं। कुतवा नहीं देखे हो उनके? कितने डबल डबल हैं। अब जाओ, यहां भीड़ न बढ़ाओ। सच तो है, बाबू साहब जैसे बड़े लोग मगर और घोड़े नहीं पालेंगे तो क्या सुग्गे पोसेंगे? कालू ने सोचा। वैसे उसे एक अफसोस भी था। उसकी जोरू पहले अल सुबह और शाम के छुटपुटे में मैदान के बहाने पोखर के किनारे से कछुए, घोंघे और मागुर मछली पकड़ लाती थी। अब मगर के हमले का डर रहेगा। रात में उसने मगर वाली बात बताई तो उसकी मां और जोरू को विश्वास न हुआ। गांव के तालाब में बाबू साहब भला मगर क्यों छोड़ेंगे? उनके विचार में चरवाहा सिरफिरा था और लठैत ने उन्हें डरा कर मजा लूटा था। अगले दिन खुद तालाब का मुआयना करने का फैसला कर दोनों स्त्रियां सो गईं। कालू दूसरे दिन सुबह सुबह बगल के गांव में नाला साफ करने चला गया। उसे गंदगी से घृणा न थी, पर नाले की भाप में उसकी सांसें रुकने लगती थीं। लगता था कि अभी मरकर गिर पड़ेगा। उस दिन भी वैसा ही हुआ, लेकिन काम कम था। दोपहर तक छुट्टी मिल गई। 30 रुपया मेहनताना भी मिला। उसने तली मछली के साथ एक पौवा चढ़ाया और मस्ती में गाता हुआ घर की ओर वापस चल दिया। वो क्या गा रहा था खुद उसकी समझ से भी बाहर था। गाना समझ में आने की जरूरत भी क्या है, आनंद आना चाहिए बस। उसने एक ऊंची तान मारने के लिए सिर ऊपर किया तो उसका मुंह खुला ही रह गया। उसकी झोपड़ी के बाहर
कोहराम मचा था। उसकी जोरू और मां छाती पीट पीट कर धाड़े मार रहे थे। उनकी सारी दौलत, एक टूटी खटिया, एक बांस की मचिया और कुछ बर्तन झोपड़ी के बाहर पड़े थे। कुछ लोग आसपास खड़े तमाशा देख रहे थे। कालू का सिर फिर गया। जल्दी जल्दी डग भरता वो झोपड़ी के पास पहुंचकर चिल्लाया, किस हरामी की मौत बुलाए रही है। अनर्थ हो गया। उसने सोचा था कि वो बदमाशी बगल वाले गांव के नीचों ने की होगी और वो उनसे दो दो हाथ कर लेगा, लेकिन उसकी पिंडुली पर पड़ी लाठी की तड़ाक ने ऐलान कर दिया कि वो कांड किसी नीच की नहीं, खुद बाबू साहब की कृत्य था। कल वाले लठायत ने उसकी बांह जकड़कर कहा, चल हमरे साथ, अभी पता चल जाएगा किसकी मौत किसको बुलाए रही है। कितनी कठोर थी उसकी पकड़, जैसे लोहे के जबड़े में बांह चली गई हो और सलामत लौट कर आने की उम्मीद न हो। वही लठैत कालू को उस रात झोपड़ी के बाहर नंग धड़ंग फेंक गया। कालू की पीठ पर चमड़ी न बची थी। जगह जगह मांस उधड़ आया था। जमीन उसके लहू से लाल हो रही थी। वो होश में नहीं था, पर इतना बेहोश भी नहीं था कि अपना अपराध न जाने। अगर वह चुप रहा होता तो ये नौबत ही ना आती। बाबू साहब ने उसका सामान फेंकवाकर उसकी जोरू और मां के तालाब में ताक झांक करने की सजा दे ही दी थी। सिर झुकाकर मान लेता तो उसकी पीठ की चर्बी यूं हवा में न उछलती। पर उस पर तो शराब का नशा व्याप्त था। उसने न केवल सबके सामने बाबू साहब की न्याय व्यवस्था को चुनौती दी थी, बल्कि उन्हें गाली दी थी, उनकी मौत की बात की थी। बाबू साहब ने उसके हर जुर्म की सजा दो दो कोड़े मुकम्मल की थी, पर वो तो तीसरा कोड़ा खाकर ही बेहोश हो गया था। उसे मुंह पर पानी के छींटे मारकर होश में लाया गया, पर वो पांचवा कोड़ा खाकर ऐसा बेहोश हुआ कि सहृदय बाबू साहब को रहम आ गया था। उसे छठा कोड़ा नहीं लगाया गया था। कालू के घाव 10-15 दिनों में भरने लगे थे, पर वो महीनों पीठ के बल नहीं सो सका था उसके बाद। लेकिन उसके मन में बाबू साहब के लिए कोई मैल न हुआ। वे मालिक थे, वो रियाया था। उनका धर्म था दंड देना और उसका कर्तव्य था दंड को सहर्ष स्वीकार करना। राजा प्रजा से दोस्ती रखेगा तो चल चुका शासन। 20 बरस तक कालू से फिर कोई गलती नहीं हुई। बाबू साहब जेल गए, पर उसने खुशी नहीं मनाई। उनके मंत्री बनने पर उसने दिवाली मनाई। बाबू साहब की कनपटी के बाल सफेद होते गए और कालू की कमर झुकती गई। छोटी सी धोती लपेटे जब वो नंगे बदन लाठी टेकता चलता तो उसकी पीठ पर कोड़ों के निशान ऐसा आभास दिलाते मानो कोई दैत्याकार गिलहरी रेंग रही हो। बुधिया के बच्चे उसके घाव के दागों पर सीढ़ी सीढ़ी खेलते, पर उनकी वजह कभी नहीं पूछते। अगर उन्हें उन घावों और तालाब के बीच के संबंध के बारे में पता चल भी जाता तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तालाब ऊंची ऊंची झाड़ियों से घिरवा दिया गया था। बाबू साहब की न्याय व्यवस्था अब भी कायम थी। सुनने में तो यह भी आता था कि उन्होंने कुछ दुश्मनों को मरवा कर तालाब में फेंकवा दिया था, जहां मगरमच्छ ने उनका नामो निशान मिटा दिया। कालू को इन बातों की परवाह नहीं थी। वो बस ये चाहता था कि उसकी जिंदगी के बचे खुचे 5-10 बरस आराम से कट जाएं, उसे कोई सजा न झेलनी पड़े। वो 35 साल की उम्र में 5 कोड़े भी ठीक से बर्दाश्त नहीं कर सका था। अब किसी गलती की सजा पाने की ताब उसमें न बची थी। पर गलती जानबूझकर थोड़े ही होती है, वो तो बस हो जाती है, जैसे आज दोपहर हो गई। बुधिया सुबह सुबह बीबी बच्चों के साथ आ गया था। अब तो वो एक रात भी नहीं रुकता। आज शाम को ही उसे वापस जाना था। मां और दादी के लिए साड़ी, आधा किलो बेसन के लड्डू और कालू के लिए चप्पल लाया था। उतारन वाली नहीं, सस्ती वाली भी नहीं, पॉलीथीन के पैकेट में, कूट के डब्बे में, पतले सफेद कागज में लिपटी चमड़े की बढ़िया चप्पल। देखकर कालू का हृदय जुड़ा गया। बुधिया उसका लड़का है।
बातचीत ना के बराबर ही करता है, पर बाप का कितना ख्याल है उसको, कालू ने सोचा। दोपहर में कालू झोपड़े के बाहर सुस्ता रहा था कि बुधिया के छोटे लड़के के चिल्लाने की आवाज आई, गई गई गई। बड़ा लड़का बोला, बाबू गेंद उधर चली गई। कालू समझ गया, उधर मतलब बाबू साहब के खेत में, जिसे कुछ साल पहले बाढ़ से घेर दिया गया था। गेंद नई थी, हरी पीली, बड़ी अच्छी। दोनों लड़के बाढ़ पार करने का प्रयास करने लगे। बुधिया को कालू की पीठ पर अंकित चिन्हों की गाथा स्मरण थी। वो डांटने लगा, नहीं, गई तो गई, जाने दे, संभाल कर क्यों नहीं खेले। बच्चे रोने लगे। बुधिया उन्हें पीटने पर उतारू हो गया। कालू का दिल पसीज गया। वो बोला, मत पीट इनको, हम लाते हैं गेंद। वो बाढ़ के कटीले तारों को ऊपर नीचे खिसकाकर अंदर घुसने की जगह बना ही रहा था कि सर्वनाश हो गया। पो पो करती बाबू साहब की गाड़ी पास आकर रुकी और ड्राइवर ने सिर बाहर निकालकर आवाज लगाई, क्या बात है। कालू की घिघी बंध गई। बुधिया को भी जैसे सांप सूंघ गया। दोनों के मुंह से एक अक्षर तक न निकला। बच्चे ज्यादा निडर थे, बोल बैठे, गेंद निकाल रहे हैं। ड्राइवर ने पिछली सीट पर बैठे बाबू साहब से कुछ बात की, फिर बोला, तू कलवा है ना, आज रात को बंगले पर आना। बिजली गिरने से उतना आघात न लगता जितना कालू को इन शब्दों को सुनने से लगा। पता नहीं कितने कोड़े पड़ेंगे, इस बार सहन नहीं होगा, प्राण निकल जाएंगे। बुधिया का मुंह भी सूख गया। बच्चे गेंद गेंद रिरियाते रहे और वो कालू की ओर अबाक होकर ताकता रहा। बहुत देर बाद बोला, अगर तुम्हारी जगह हमें सजा दें तो? बच्चे तो हमारे ही हैं। कालू को होश आया, जब हमका नाम लेकर बुलाए हैं तो सजा भी तो हम का ही देंगे, ये बात तो है। बुधिया कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, पिछली दफा 5 कोड़े की सजा दी रही ना, सजा 6 कोड़ों की थी, हम झेल नहीं पाए थे 5 के बाद। बात पूरी करते करते कालू के शरीर में छुरछुरी दौड़ गई। थोड़ी देर शांति रही, फिर बुधिया धीरे से बोला, पिछली बार जुर्म भी तो ज्यादा रहा, इस बार किया ही क्या है? अब मालिक की मर्जी पर है, चाहे जान मार दे चाहे छोड़ दे। कालू ने गहरी निश्वास छोड़ी। कुछ देर घास का तिनका चबाने के बाद बुधिया अचानक उठकर वहां से चल दिया। थोड़ी देर में वापस आया तो कालू झोपड़ी के आगे निढाल पड़ा था। बच्चे अंदर अपनी मां से बतिया रहे थे। कालू की बगल में बैठकर बुधिया ने उसका निर्जीव सा हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, हम दरबान से पूछ आए हैं, बाबू साहब मंदिर गए हैं एकांत में भजन सुनने, 2-3 घंटे में लौटेंगे। तुम मंदिर के बाहर ही उनके चरणों में गिर जाओ, हो सकता है सजा कम कर दे। 1 कोड़ा तो सह लोगे ना? कालू ने अपने पोपले मुंह से हामी भरी, हाँ 1 कोड़ा तो सह ही लेंगे। सहसा उसमें उत्साह आ गया। हो सकता है जब बाबू साहब शांत मन मंदिर से बाहर निकले तो सचमुच उसकी सजा कम कर दें। बंगला वापस पहुंचने पर क्या पता उनका मिजाज बिगड़ जाए, यही ठीक रहेगा। उसके शरीर में वापस जान आ गई। वो झटपट झोपड़े के अंदर गया और दाएं हाथ में लाठी और बाएं हाथ में चप्पल का डिब्बा लिए बाहर निकला। बुधिया ने उसे अचरज से देखा तो कालू बोला, बाबू साहब को भेंट दे देंगे। बुधिया चुप रह गया। मंदिर पहुंचकर बाबू साहब ने ड्राइवर को ऐसे काम के लिए शहर भेज दिया जिसे पूरा करने में 2 घंटे से कम न लग गई। गाड़ी की आवाज सुनकर पुजारी बाहर आ गया। उसने बाबू साहब को पूर्ण भक्ति से प्रणाम किया, उनके माथे पर तिलक लगाया और उनके अंदर आते ही गर्भगृह के किवाड़ बंद कर दिए। बाबू साहब ने गणेश की काली प्रस्तर प्रतिमा को हाथ जोड़े और फिर पुजारी की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि गड़ा दी।
नीचे है, पुजारी ने शांत स्वर में कहा। बाबू साहब गर्भगृह के अंदर बनी सीढ़ियों से तहखाने में चले गए। उन्होंने दरवाजे पर सांकल चढ़ाई और पलंग पर सिमटी गौरवर्ण कन्या की एक झलक देखने के बाद प्रकाश धीमा कर दिया। आज वे हर बार की तरह हार मानने को तैयार नहीं थे। विशेष प्रबंध करके आए थे। विदेशी औषधि ने चमत्कार दिखाया और न जाने कितने दशकों के बाद बाबू साहब को रगों में चिंगारी दौड़ती महसूस हुई। दोनों शरीर पसीने में सराबोर हो गए। पलंग की चादर जमीन पर गिर गई। सांसें धौंकनी की तरह चलने लगीं और आनंद की चरम सीमा के स्पर्श के बाद कुछ पलों के लिए निस्तब्धता छा गई। इतना आनंद, काश ऐसी दवा पहले मिलती तो उन्हें बच्चा गोद नहीं लेना पड़ता। बाबू साहब ने निर्वस्त्रावस्था में ही ड्राइवर को फोन किया। उसके आने में अभी 15 मिनट शेष थे। उन्होंने कन्या से कुछ और सेवाएं प्राप्त की, वस्त्र पहने, पलंग पर नोट रखे और उसके नग्न शरीर पर अंतिम नजर फेर कर तहखाने से वापस आ गए। वे इतने गंभीर थे मानो काम साधना नहीं, ईश्वर साधना में संलग्न होकर लौट रहे हों। चरणामृत निगल, माथे पर तिलक लगवा, गले में माला डाल वे बाहर प्रकट हुए। उन्हें खुली हवा अति प्रिय लगी। तहखाने में एयर वेंट लगवा दूंगा, उन्होंने निर्णय लिया और चप्पल पहनने लगे। गाड़ी फाटक के बाहर लग चुकी थी। वे गाड़ी की ओर बढ़े तभी उनके पैरों के आगे कालू लौट गया। हमको माफ कर दीजिए बाबू साहब, हमको माफ कर दीजिए। ड्राइवर ने डांटा, हट, पगला गया है क्या? इसको क्या हो गया है? फिर ध्यान से देखकर बोले, ये कालू ही है ना? जी हां, आपने रात में बंगले पर बुलाया था इसको, ड्राइवर ने याद दिलाई। हां, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। सुनो, रात में बंगले पर आकर नौकरों से बात करना। वो बताएंगे कि संडास की नाली कहां जाम है। उसे रातों रात साफ कर निकल जाना। कोई देखने न पाए कि बंगले पर अछूत आते हैं। कहते कहते बाबू साहब गाड़ी में बैठकर चल दिए। कालू की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने चप्पलें निकालकर पहन ली, डिब्बा कांख में दबाया और मस्ती में गाता हुआ घर की ओर वापस चल दिया। वो क्या गा रहा था खुद उसकी समझ से भी बाहर था। गाना समझ में आने की जरूरत भी क्या है, आनंद आना चाहिए बस। उड़े जब जब जुल्फे तेरी कवारी मचले जिंद मेरिया के चट पे आजा गोरिये तुझे देखेंगे गली के सारे छोरे के चांद बेरी छिप जान दे।